16 साल के बच्चे कॉलेज भी जा रहे होते हैं, स्कूल भी जा रहे होते हैं, लड़के खास तौर पर, तो उनके पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता, या तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो फिर वो लेकिन बाइक चला मुकम्मल इजाजत नहीं दी गई है, ये जरा आपने जरूर ध्यान रखना है। एक बाकायदा कानूनी दायरा कार है, उसमें लाने का फैसला किया गया है। आपको मुकम्मल उस तरह से इजाजत नहीं मिल सकती जिस तरह से आम और जो एडल्ट्स हैं उनको चलाने की इजाजत है। इस मकसद के लिए कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों के लिए ड्राइविंग परमिट मुतारिफ करवाने की जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट मुतारिफ करवाया जाएगा, उसकी मंजूरी भी दे दी गई है। और बिल के मतन के मुताबिक 16 से 18 साल की उम्र के मोटरसाइकिल सवारों के लिए एक अलग और वाज़ेह कानूनी फ्रेमवर्क तरतीब दिया जाएगा। इस सारे मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल IG ट्रैफिक पुलिस पंजाब एंड हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वकास साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बता दें कि 16 साल या के बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त देने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे जो हैं हमेशा से मोटरसाइकिल चला रहे थे और हादसात का भी शिकार हो रहे थे। और जिस तरह आपने मेंशन किया कि एक तो आस्पेक्ट उसका ये था कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं 16 इयर्स की एज तक मैट्रिक कर लेते हैं और उसके बाद वो कॉलेज जाना शुरू कर देते हैं या अपने काम पे जाना शुरू कर देते हैं, और हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे। लेकिन ये सारे का सारा शोबा अनरेगुलेटेड था, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ख्याल था कि इसको रेगुलेशन के दायरे में ला के इस चीज़ को इंश्योर किया जा सकता है कि सिर्फ उन बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दी जाए जो एक बुनियादी तरबियत और टेस्ट से गुज़र के लाइसेंस या जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट हासिल कर लें, और दूसरा उनके पेरेंट्स की इजाज़त को भी जो है इस कानूनी दायरे में लाया जाए ताकि उनके पेरेंट्स को पता हो कि हमारा बच्चा मोटर बाइक चला रहा है। इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, एक तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा 125 सीसी इंजन पार तक की जो बाइक्स हैं वो बच्चे चला सकेंगे, और दूसरा उनके पेरेंट्स की इजाज़त ज़रूरी होगी। तीसरी चीज़ ये है कि ये बच्चे पहले एक टेस्ट प्रोसेस से गुजरेंगे और जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि ये बच्चे अपनी ज़हनी इस्तेदाद के हिसाब से, अपने फ़िज़िकल इस्तेदाद के हिसाब से इस काबिल हैं कि वो मोटर बाइक चला सकें, तो उनको इजाज़त दे दीजिए। बच्चे जो कि पहले ही मोटर बाइक चला रहे थे उनको रेगुलेट करके एक तरफ उनके लिए आसानी फराहम की गई है, और दूसरा इस चीज़ को इंश्योर किया गया है कि वो सीख के बाइक चलाएं। अच्छा वकास साहब, बहुत सारे सवालात जो है ना वो जहन में आते हैं इस खबर को सुनने के बाद कि इसकी ज़रूरत आपने बता दिया कि क्योंकि वो ऑलरेडी चला रहे थे तो सोचा कि इसको मज़ीद रेगुलेट कर दिया जाए। आपको नहीं लगता कि इस चीज़ से मज़ीद बाइक या फिर इंडिपेंडेंट अपनी राइड होना इसको इनकरेज किया जा रहा है? हालांकि इनकरेज ये किया जाना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, एटलीस्ट जो यंग एडल्ट्स हैं हमारे वो कर सकते हैं। पहला सवाल तो मेरा ये। दूसरा ये बता दीजिएगा कि एक ऐप के बारे में भी कुछ काम किया गया है, एक ऐप भी लॉन्च की गई है, तो उसकी डिटेल्स भी थोड़ी शेयर कीजिएगा हमारे साथ। जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को इनकरेज करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे अर्बन सेंटर्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता फैलते चले जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक रेगुलेशन एक वाकई चैलेंज बन गया है शहरियों के लिए। ना सिर्फ सहूलत के साथ सफ़र करना बल्कि एक जगह से दूसरी जगह बर वक्त पहुँचना भी एक चैलेंज बन गया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके लिए एक बहुत बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के शोबे में इंट्रोड्यूस कर रही है। इलेक्ट्रिक बसें इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं और मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर विद इन सिटी और इंटर सिटी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इनकरेज किया जा रहा है। उसके बावजूद जिस तरह बच्चों की जो आप कह लें कि कम्यूटिंग है, एक जगह से दूसरे जगह आना है, वो लाजमी नहीं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के राउट्स पे आए। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने इवनिंग्स में ट्यूशन लेने एकेडमीज़ में जाना है, सुबह सवेरे जो है स्कूल्स या कॉलेजेस के लिए जाना है, तो बहर सूरत अपनी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल या अपनी मोटर बाइक का इस्तेमाल किसी न किसी दर्जे में वहाँ रहेगा। ऑल्दो हम इनकरेज कर रहे हैं। जानना चाहूँगी कि ये जो इस तरह से जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है या लॉ बनाया जाता है तो उसके पीछे एक थिंक टैंक होता है, बाकायदा रिसर्च की जाती है, डेटा शेयर किया जाता है। आप तक जब ये पहुँचा है तो डायरेक्ट एक ऑर्डर की
तरह पहुंचा है कि ये करना है, या फिर आपके साथ वो डेटा, वो रिसर्च, वो थिंक टैंक की तरफ से जो सारी डेटा को एनालाइज किया गया है वो भी आपके साथ शेयर किया गया है? ये इनफैक्ट जो सारे का सारा इसका रिसर्च एंड एनालिसिस प्रोसेस था, उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी इन्वॉल्व थी। और चूंकि ट्रैफिक और ट्रैफिक से मुतालिक प्रॉब्लम्स के बारे में हमारे पास सबसे ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव डेटा होता है, तो ना सिर्फ ये डेटा हमने उनके साथ शेयर किया बल्कि अपनी इनपुट भी शेयर की। और देखने में ये आया कि 2025 में हमने काफ़ी सख्ती की, जिसकी वजह से बच्चों के हादसात में इन्वॉल्व होने की रेशो ज़रा कम हुई। लेकिन उससे पिछले 3 साल में तकरीबन 9% जुवेनाइल ड्राइवर्स जो थे वो फेटल एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व थे। तो बहर सूरत इस चीज़ को हमें रेगुलेट करना था। तो लिहाजा हमारी ना सिर्फ कंट्रीब्यूशन थी बल्कि हमारी ही मैं चाहूंगी इन फीडबैक के ऊपर आप जल्दी से जरा कमेंट कर दें, किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा कि इस पर अमल दरामद भी किया जा सके और इसको वॉयलेट ना करें 16 साल की उम्र के बच्चे, और उनको अगर वॉयलेट कोई करता है तो फिर सजा क्या होगी और किसको होगी? जी, चूँकि जैसे मैंने इंडिकेट किया कि बच्चों के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट लेने के लिए उनके वालिदैन की कॉन्सेंट ज़रूरी है, और जब वो कॉन्सेंट साइन करते हैं तो उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अपने ऊपर लेते हैं। और जिसका मतलब ये है कि अगर उन कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी होती है तो पेरेंट्स विल बी हेल्ड अकाउंटेबल ऑल्सो। और दूसरा, ये जो जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट है ये बिल्कुल लाइसेंस की तरह एक अगर ख़ास तादाद से ज़्यादा आप वायलेशंस करते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा और फिर वो बच्चा मोटर बाइक नहीं चला सकेगा। यानी कि इम्पॉर्टेंट ये है, इंटेंशन जो है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एक तो उनको रेगुलेट भी किया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी वो चला रहे हैं, बाइक्स राइड कर रहे हैं, तो अगर उनको सिखा के एक परमिट दे दिया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज भी किया जा सकता है एंड डेटा भी डेफिनेटली आ जाएगा। बहुत बहुत